पढ़ो ना। हम लोगों ने पिछली क्लास में किया था कि न्यूमेरिकल्स कैसे कर रहे थे ना। वहां से हम लोगों ने देखा था कि मोल्स दिए हुए इनिशियल मोल्स दिए हुए इक्विलिब्रियम में पकड़ते थे। इक्विलिब्रियम के बाद हम लोग कंसंट्रेशन बताते थे, इक्विलिब्रियम पर कंसंट्रेशन क्या होगी, फिर मोल फ्रैक्शन बताते थे। मोल फ्रैक्शन बताने के बाद हम लोग पार्शियल प्रेशर को बताते थे ना, कैसे फिर पार्शियल प्रेशर के बाद हम लोग केपी और केसी निकाला था। हम लोगों ने केमिकल इक्विलिब्रियम में किया गया। फिर से देखो, केमिकल इक्विलिब्रियम में हमारे पास एक था लॉ ऑफ मास एक्शन, जहां से हम लोगों ने क्या देखा था कि केसी को निकाला था। दूसरा हम लोगों ने देखा था रिलेशन निकाला था केपी एंड केसी के बीच। फिर तीसरे में हम लोगों ने क्या किया था, कुछ रूल्स थे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के लिए, इनको डेराइव किए थे। फिर इसके बाद हम लोगों ने किया था एक रिएक्शन कोसेंट नाम की चीज होती थी, तो उससे हम लोग कोई भी रिएक्शन किस डायरेक्शन में कोशिश करेगी उसके बारे में जानते हैं। फिर हम लोगों को एक देखना है कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन नाम की एक चीज है, तो हम लोग अल्फा से रिप्रेजेंट करेंगे और इसका रिलेशन निकालेंगे वेपर डेंसिटी के साथ। यानी वेपर डेंसिटी 0 तो हम लोग कैसे इसको रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और फिर हम लोगों को देखना होगा कि लीच एरिया प्रिंसिपल क्या होता है। तो इतनी चीजें हमें देखी, हम लोगों ने इसको देख लिया, इसको देख लिया, इसको भी देखा, इसको भी देखा। फिर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, तो देखो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को देखने के लिए इसमें हमने क्या कहा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इसको हम लोग अल्फा से रिप्रेजेंट करा। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा फ्रैक्शन लेते हैं करके, यानी 1 से रिप्रेजेंट किया जाता है। यानी जब भी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन देते हैं तो तुम्हारे दिमाग में आ जाए 1 से। जैसे तुम लोग अपने मार्क्स निकालते हो, कैसे फ्रैक्शन पहले निकालते हो कि तुम कितने मार्क्स पाए हो, टोटल कितने मार्क्स थे, ये क्या हो गया, फ्रैक्शन हो गया। फिर क्या करते हो, उसमें 100 से मल्टीप्लाई करते हो, तो बोलते हो कि इतना परसेंट तुम्हारा, बोलते हो वो जो फ्रैक्शन आया वो 1 से आया। और जब भी बोले परसेंटेज है मतलब 100 से होता हूँ, यानी 100 से। तो अब केमिस्ट्री में कहा कि इन्होंने ऐसे बोल दिया कि फ्रैक्शन नहीं बोलते, हम बोलेंगे यहाँ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो जैसे ही बोला जाए डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, तुरंत समझ जाओ अच्छा 1 से। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होता क्या है, देखो है क्या, डिसोसिएटेड मोल्स होंगे और डिवाइडेड बाय टोटल, है ना, टोटल फ्रैक्शन हो गया। तो इसी को हम लोग बोला करेंगे कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। कैसे होता, कह रहे हैं अगर 1 होगा, 1 मोल से कितना पार्ट डिसोसिएट हो रहा है, उसको बोला करते हैं वो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ठीक है। तो अब कभी भी वर्ड यूज हो जाए डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, तुरंत समझ लिया 1 मोल से कितना पार्ट होगा, उसी को बोला करेंगे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। इसी से हम लोग बोल देते हैं कि परसेंटेज ऑफ डिसोसिएशन, परसेंटेज निकालना हो तो उसमें क्या करा करेंगे, बस अल्फा में 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो परसेंटेज आ जाता है। अगर परसेंटेज में दिया है, डिग्री निकालना है, देखिए 5 मोल में कितने मोल हो रहे हैं, 5 मोल में 2 मोल मान लो डिसोसिएट हो रहे हैं, तो 5 से 2 हो रहा है तो 1 से कितना होगा, 2/5। तो 1 से हो गया ना, 1 से हो गया, यानी इसका अल्फा कितना है, 2/5। हाँ, ओके, पॉइंट परसेंटेज में कहा 50%। तो कह रहा है कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो हुआ करेगी, तो जैसे मान लो हमारे पास एक इक्वेशन दिया था PCl5। अब डिसोसिएशन का मतलब ये कहां पर एप्लीकेबल होगा, कह रहा है ये वहीं होगा जहां डिसोसिएट हो रहा होगा मॉलिक्यूल, यानी एक बड़ा होगा और एक से वो कई में टूट रहा होगा। तो जैसे हो सकता है PCl5, तो PCl3 और Cl2 भी टूटेगा। कह रहे हेलोजिनेशन वाले होते हैं, HX है तो H2 और H2 में टूट रहा होगा, अमोनिया है NH3 है वो टूट रहा है N2 और H2 में टूट रहा है। ये सब क्या है, डिसोसिएट हो रहा है। तो जो टूटा करेंगे उन्हीं में काम करेगा,
कह रहा है अच्छा मान लो अगर हम उल्टा करें तो कह रहा है उसको बोला करेंगे डिग्री ऑफ रिएक्शन। मान लो रन ना हो और फिर भी हम अल्फा लगाना चाहेंगे तो कह रहा है तब क्या करा करेंगे, तो कह रहा है तब उसका नाम बदल दिया करेंगे, कहा करेंगे ये क्या है, डिग्री ऑफ रिएक्शन। समझे आपको? लेकिन अभी हमें बस याद रखना है कौन सा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मतलब डिसोसिएटेड मॉलिक्यूल में ये एप्लीकेबल है। कैसे, देखो PCl5 था और ये किसमें टूटा, PCl3 + Cl2। ठीक है, मान लो हम ये मान लेते हैं कि इसके इनिशियल मोल कितने थे, 1, यानी इनिशियल। तो जब A है तो ये कह रहा है इनिशियल ये 0 0 कह रहा है इक्विलिब्रियम पर मोल्स क्या हो जाएंगे, तो कह रहा है इससे निकला करे, 1 से निकलता है अल्फा, तो 2 से निकलता, 2 से अगर निकलता 2 मोल से कितना होगा 2 अल्फा, 3 मोल से निकलता तो 3 अल्फा, तो A से निकलेगा तो क्या निकलेगा A अल्फा। फिर यहाँ से अगर A से निकलता A अल्फा तो पार्ट डिसोसिएट होगा, और कह रहा है ये बनेगा तो कैसा बनेगा, ये A अल्फा बनेगा। ठीक, अच्छा और अच्छा एक बात देखते हैं, कह रहा है जैसे मान लो अमोनिया लेते, ये टूटता किसमें N2 और H2, तो कह रहा है बैलेंस करो पहले रिएक्शन, तो ये 2 होता तो ये 3 होता। अब मान लो इसके इनिशियल मोल हमारे पास 8, तो ये 0 0 होते, तो ये कितना होता, अब इक्विलिब्रियम में क्या होता देखो, तो इससे कितना डिसोसिएट हो रहा होगा, तो कह रहा है वो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट बताया करेगा, तो इससे कितना होता 2A अल्फा, तो कह रहा है ये बनता कितना, ये बनता A अल्फा, ये कितना बनता 3A अल्फा। समझ पा रहे हैं, देखो अच्छे समझो, क्या कहा, वहां तो 1 1 था तो कोई दिक्कत नहीं, वहां हमने आराम से कर लिया, लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि ये देखो इसका स्टॉकिंग पहले सबसे पहला काम क्या होगा, बैलेंस करोगे इक्वेशन, देखो वो बैलेंस थी हमारी, कोई दिक्कत नहीं है, देखो 3 है, फास्फोरस 1 है, क्लोरीन के 5 है, इधर 3 इधर 2, टोटल 5 हो गए। इसमें कह रहा है बैलेंस नहीं था, तो हमने बैलेंस किया, इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना आया देखो, तो कह रहा है इसी हिसाब से ये टूटेगा। समझे, तो कह रहा है कैसे हुआ, तो कह रहा है ये ऐसे टूटता। ठीक, अब जब हमने देख लिया था तो आप ये कहते भाई अब इसका कंसंट्रेशन निकालना है, तो वॉल्यूम दिया होगा, मान लो 1 लीटर दिया, तो वही कंसंट्रेशन हो जाती। अब कहते हैं अच्छा मोल फ्रैक्शन, मान लो वॉल्यूम V और टोटल प्रेशर कितना है, मान लो PT, और टेम्परेचर हमने दे दिया है कुछ फिक्स है वो T, ऐसा होता। तो अब देखो जरा, तो अब कहते हैं कि कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम में कितनी हो जाती है, A माइनस A अल्फा, इसको चाहे ऐसे लिखें चाहे हम ऐसे लिख लें, हम लोग कभी दिमाग में काम नहीं करे, तो अल्फा कहाँ से होता है 1 से होता है, 1 से अल्फा लिख लेगा, तो अब इतने से मतलब 5 मोल्स होते, तो अब आप ऐसे लिख देंगे तो गड़बड़ हो जाएगी, नहीं हम लोग नहीं काम कर रहा दिमाग, तो अब हम कह देंगे ये क्या है, ये 5 है और ये 1 माइनस अल्फा, तो अगर इसको करोगे तो 5 - 5 अल्फा हो जाएगा कि नहीं? कह रहा है तो इसको हम चाहे ऐसे लिखें चाहे ऐसे लिखें, तो कह रहा है अच्छा कंसंट्रेशन क्या होगा, तो कह रहा है A माइनस A अल्फा बाई B होगा, इसका क्या होगा A अल्फा बाई B हो जाएगा, इसका क्या होगा A अल्फा बाई B। अब कह रहा है अच्छा मोल फ्रैक्शन बताओ भाई, तो मोल फ्रैक्शन कैसे होता था, फ्रैक्शन कैसे होता था, टोटल मोल्स, जरा निकाल लो इसमें, इसमें देखो क्या है, इनिशियल मोल्स कितने हैं, कितने लेके चले, तो कह रहा है फाइनल मोल्स कितने हैं, इक्विलिब्रियम पर मोल्स कितने हैं, देखो इन सबको ऐड करो, A माइनस A अल्फा प्लस A अल्फा प्लस A अल्फा, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, A प्लस
ए अल्फा हो गया, ए प्लस ए अल्फा हो गया, ए प्लस ए अल्फा। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, लिख सकते हो ना। अब कह रहा है तो मोल फ्रैक्शन क्या हुआ बोलो, टोटल मोल्स कितने हैं, ए अल्फा ए प्लस 1 प्लस अल्फा ना, और ए के कितने मोल्स थे, ए माइनस ए अल्फा, ए कॉमन निकाले, ए कट गया, डायरेक्ट लिखते हैं, यही तो है 1 माइनस अल्फा 1 प्लस अल्फा। देखो इसको देखो, इसका कितना था ए अल्फा, ये कितना हो जाएगा, पूरा ना, ये क्या हो जाएगा, तो कहते हैं अच्छा पार्शियल प्रेशर बताओ कितना होगा, क्या करेंगे बस इसी में हमें क्या कर देना है, तो क्या करना है, भाई 1 प्लस अल्फा हो गया, हो गया। तो जैसे इसको कर रहे हैं ऐसे तुम्हें करना होगा, इसको अपना ये करोगे, ठीक है, ये हम तुम्हें काम दे रहे हैं। अब ये नहीं कहना कि हमने कुछ दिया नहीं, अगली बार कुछ ये वाला तुम्हें करना है ना, ये अपना अलग कहीं लिख देना, जैसे हम इसको कर रहे हैं वैसे तुम लोग इसको करो, ठीक है। अब जरा इसको पहले देखो, अभी पहले देख लो फिर बाद में लिखना है। तो ये देखो यहाँ से हमारे पास ये इतनी बात आ गई, अब जब इतनी बात आ गई तो अब हमारे पास केसी निकालना है। तो देखो केसी निकालते तो क्या होगा, क्या होता, हमारे पास ये था PCl3, ये कितना था Cl2, और ये क्या होता PCl, ऐसा होता। अब देखो केसी की वैल्यू रखो, इक्विलिब्रियम पर ये कंसंट्रेशन दी गई, तो क्या होती, इसकी कितनी थी, तो ए अल्फा बाई बी, ए अल्फा बाई बी, ए अल्फा बाई बी, और ये कितना होता, ए कॉमन निकाल दें, 1 माइनस अल्फा, यही होता, बी भी कैंसिल हो गया, ए भी कैंसिल हो गया, हमारे पास ऊपर क्या बच रहा है, देखो, और बी के वाला नीचे आ गया, ये वाला कट चुका है, तो हम पूरा लिख देंगे ए अल्फा स्क्वायर अपॉन बी 1 माइनस, ये आ रहा है। अच्छा अब कह रहा है अच्छा केपी निकालो, केपी निकालते तो कैसे निकालते, पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl3 इनटू पार्शियल प्रेशर ऑफ Cl2, क्या होता है पार्शियल, अब देखो पार्शियल प्रेशर का टर्म दिया हुआ है, इसको लिखना है, मतलब PCl3 का देखो, PCl3 का कितना है, अल्फा बाई 1 प्लस अल्फा, अल्फा बाई 1 प्लस अल्फा, PCl2 का कितना है, अल्फा बाई 1 प्लस अल्फा, ये देखो उसका कितना है 1 माइनस अल्फा बाई 1 प्लस अल्फा, ठीक है। अब देखो इसमें हुआ क्या, ये टोटल प्रेशर ये कैंसिल कर दिया, अब बचा क्या, देखो ऊपर बचा हुआ है अल्फा स्क्वायर और नीचे बचा हुआ 1 प्लस अल्फा, तो 1 प्लस अल्फा 1 प्लस अल्फा भी कैंसिल हो जाएगा, ये बस 1 प्लस अल्फा, तो डायरेक्ट लिखें, तो क्या हुआ अल्फा स्क्वायर और टोटल प्रेशर डिवाइडेड बाई, देखो 1 माइनस अल्फा इसका और 1 प्लस अल्फा ये नीचे आ जाएगा, इसको डायरेक्ट लिखते हैं ए प्लस बी इंटू 1 ए माइनस बी, क्या हो जाता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो डायरेक्ट लिखते हैं 1 माइनस, कह रहा है ये केपी हो गया, कह रहा है इसका मतलब क्या, केसी देखो कितना आया था ए अल्फा स्क्वायर बाई बी 1 माइनस अल्फा, ये केसी आया था, और कह रहा है देखो केपी कितना आया था अल्फा स्क्वायर टोटल प्रेशर बाई 1 प्लस 1 माइनस अल्फा स्क्वायर, कह रहा था इन दोनों में जरा खास बात देखो, खास बात क्या है,
कि इनिशियल मोल किस में आया है। इनिशियल मोल हम ए लेके चले थे और ए किस टर्म में दिख रहा है, केसी में कि केपी में? केसी में दिख रहा है, लेकिन केपी में इनिशियल मोल्स कितना लेके चल रहे हो वो नहीं आ रहा। लेकिन जब हम लोग पिछले केस में किए थे, जब डेल्टा एन 0 था, वहां दोनों में ही नहीं आता था, क्योंकि केपी और केसी इक्वल हो जाते थे। हाँ, तो वो वाले केस को बचाएंगे। और अगर मान लो हमें किसी के इनिशियल मोल नहीं दिए हैं, हमें मानना है, हम चाहे जो मान लें। क्यों? क्योंकि वो टर्म तो आता ही नहीं केपी में। कभी ऐसा होगा, कहीं हमें कुछ सपोज करना होगा, कोई न्यूमेरिकल करना होगा, तो हम किसको लेके चला करेंगे? केपी लेके चलेंगे और केपी से केसी निकाल सकते हैं। हाँ, यहाँ पर एक खास बात ये पता चल गई क्या, इस बात को हम नोट करके लिखेंगे कि क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन पर कौन डिपेंड कर रहा है? केसी, लेकिन केपी डिपेंड नहीं कर रहा। हाँ, आई नहीं, कल भी नहीं, कल भी कोई नहीं था। हो गया। अब नोट कर लो, अच्छा पहले नोट कर लो। तो बात नहीं, एक भी नहीं है, कल भी नहीं है, एक भी। तो ये नहीं आ रहा, हम फिर से करके देखते हैं। ऐसा कुछ है क्या? पर वो